सुबह 5 बजे दादी ने जब मुझे ये कहकर उठाया कि उठो मेहुल, मेरे लिए चाय बनाओ, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं गर्म गर्म बिस्तर से उठकर दादी के लिए चाय बनाऊं। इतनी बड़ी हवेली की इकलौती बेटी होने के बावजूद भी सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते थे। मैं अपने पापा की बहुत लाडली बेटी थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बहुत से मन्नत और मुरादों से भगवान से मांगा था। मेरे पापा ने मुझे अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर वो चाहते तो दुनिया की हर चीज खरीद कर मेरे कदमों में लाकर रख देते, क्योंकि उनके लिए मेरी खुशियाँ इतनी ज्यादा मायने रखती थी। पर फिर भी ये सब होने के बावजूद भी हमारे घर में कोई नौकरानी ना थी जो मेरा ख्याल रख सके और मेरे हिस्से के काम कर सके। मैं हमेशा अपने पापा से इस बात पर शिकायत करती रहती थी कि हमारे घर में कोई नौकरानी ला दे जो मेरे काम करने में मदद कर सके। मेरे कहने पर पापा मेरे लिए नौकरानी तो ला देते थे, पर कोई भी नौकरानी हमारे घर में ज्यादा दिन न रहती और भाग कर चली जाती। मुझे समझ में नहीं आता था कि हमारे घर में रहने वाली नौकरानियों को पापा से आखिर इतना डर क्यों लगता था, क्योंकि मेरे पापा तो उन नौकरानियों को उनकी मुंह बोली तनख्वाह देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा अमीर थे, वो पूरे गांव के जमींदार थे। उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, शहर में काफी सारी फैक्ट्रियां जो उनके नाम पर थी। इस बार मैं घर के कामों से तंग आ चुकी थी, क्योंकि पापा इलेक्शन जीते थे और घर में काफी सारे मेहमानों का आना जाना होता था। इतने सारे मेहमानों का खाना पानी चाय बना बनाकर मैं थक चुकी थी और खुद पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी, जिसकी वजह से मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया था। 18 साल की लड़की होने के बावजूद मैं 30 साल की औरत लगने लगी थी, क्योंकि घर के कामों से थक हार कर मैं रात को जब बिस्तर पर लेटती तो फौरन ही नींद आ जाती और सुबह उठते ही घर में कोई ना कोई मेहमान मेरे उठने से पहले ही घर पर मौजूद होता और मैं उठते ही उसकी आवाभगत में लग जाती। इस बार तो इतनी ज्यादा बिजी होने की वजह से मैं सुमित को भी टाइम नहीं दे पाई, वरना हर रोज रात को मैं फ्री होकर देर तक छत पर सुमित से मिलने जाया करती थी। मैं सुमित से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मेरे पापा बहुत ही सख्त मिजाज के हैं। उनका यूं मेरा लड़कों से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए सुमित मेरे घर रिश्ता लाने से बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि वो एक गरीब घराने से था। मैं हमेशा उसको यही बात कहती थी कि गरीबी और अमीरी तो आने जाने वाली चीज है। तुम एक बार अपने माँ बाप के साथ मेरे घर पर आकर तो देखो। भगवान से मैं दुआ करूंगी कि मेरे पापा और मेरी दादी तुम लोगों को कभी मायूस वापस नहीं लौटाएंगे, क्योंकि उन दोनों को मेरी खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। जो भी फैसला करेंगे मेरी मर्जी के मुताबिक ही करेंगे। तुम लोगों के आने के बाद मैं उन लोगों से भी बात करूंगी कि सुमित मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और मैं उससे शादी करने के लिए राजी हूँ, पर इससे पहले एक बार तुम्हें मेरे घर जरूर आना होगा। पर सुमित ने मुझे ये कहकर इंतजार में रखा हुआ था कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारे पापा कभी भी एक बेरोजगार इंसान से तुम्हारा रिश्ता करना पसंद नहीं करेंगे। जब मेरे पास एक अच्छी सी नौकरी आ जाएगी तो वो रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और हाँ कर ही देंगे। उसकी ये बात मुझे काफी हद तक ठीक लगी थी, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि वो अपनी बेटी का हाथ किसी बेरोजगार इंसान के हाथ में दे दे। हर बेटी के माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका जमाई एक पढ़ा लिखा नौकरी करने वाला हो। इसलिए मैं अपने हर पूजा में सुमित की नौकरी के लिए दुआ करती थी कि जल्द से जल्द उसे अच्छी नौकरी मिल जाए और हम एक बंधन में बंध जाएं, क्योंकि शादी से बढ़कर कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। रात में जब मैं थकी हारी सुमित से मिलने के लिए छत पर गई तो चला भी नहीं जा रहा था। सुमित मुझे देखकर परेशान होने लगा कि तुम इतना काम क्यों करती हो जिसकी वजह से तुम इतना थक जाती हो। तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली है, इतना पैसा है तुम्हारे पापा के पास, तुम्हारे पास तो एक नहीं बल्कि 10-10 नौकरानी होनी चाहिए। इतनी बड़ी हवेली की इकलौती वारिस होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कोई नौकरानी नहीं है। सुमित तो मुझे कहते थे कि अगर तुम्हारे पापा मुझे नौकर के तौर पर रख लें तो मैं उनका यह एहसान पूरी जिंदगी भर नहीं उतार सकता, क्योंकि अगर तुम्हारी हवेली में नौकरी मिल जाए तो फिर मेरी हर रोज ही ईद हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो तुम्हारा चांद जैसा चेहरा दिन में 10 बार देखने को मिल जाएगा। मैं हमेशा कहती थी कि ये मजाक करना छोड़ो और अपनी नौकरी के बारे में सोचो।
जल्द से जल्द कहीं पर नौकरी करना शुरू कर दो। मैं तुम्हारे बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकती। और रही बात मेरी थकावट की, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर में कोई भी नौकरानी 2 दिन से ज़्यादा रुकती ही नहीं है। जो भी गांव की लड़की को नौकरानी के तौर पर रखती हूँ, कुछ ही दिनों में भाग जाती है। तो सुमित ने मुझे कहा, तुम्हारी नौकरानी को भागने की ज़रूरत ही क्या है? कोई तो वजह हो सकती है, क्योंकि गांव की इतनी गरीब लड़कियां जिनको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, आखिर तुम्हारी हवेली से भागती ही क्यों हैं? इस तरह सुमित के कहने पर मैंने भी इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया, और अगले ही दिन मैंने दादी से कहकर गांव की एक औरत को अपनी हवेली पर बुला लिया, जिसको मैंने अपनी हवेली पर नौकरी करने के लिए कहा। पहले तो वो खुशी खुशी काम करने के लिए राजी हो गई और मेरी सारी हवेली के काम बहुत अच्छे तरीके से करने लगी। उस नौकरानी के आने के बाद मुझे सुकून मिल गया था। मुझे न सुबह दादी की चाय के लिए सवेरे उठना पड़ता था और न ही मेहमानों की देखभाल के लिए कोई टेंशन लेनी पड़ती थी। पूरी हवेली को चमका दमका कर वो नौकरानी बहुत अच्छे से साफ कर देती थी। मैं तो नौकरानी को दुआएं देती थी, जिसने मुझ पर से काम का बोझ हल्का कर दिया था। उस नौकरानी के आने के बाद मैं हर रोज घंटों बैठकर सुमित से फोन पर बातें किया करती थी। मैं हर रोज सुमित के लिए सस्ती संवरती थी। मैं ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करती थी, पर सुमित को खुले बाल और हाथों पर मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अक्सर ही मेरे लिए पैरों की पाजेब भी लाया करता था, जो छत पर बैठकर खुद ही मेरे पैरों पर बांध दिया करता था। सुमित मुझसे कहता था कि मुझे पायल की आवाज़ बहुत पसंद है, तुम हमेशा पायल पहना करो। उसकी लाई हुई पायल मेरे पैरों में हमेशा ही रहती थी। अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि नौकरानी के आने के बाद मुझे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। मुझ पर जिम्मेदारी थी तो सिर्फ मेरे पापा की, क्योंकि पापा को खाना और उनकी चाय मैं ही दिया करती थी। नौकरानी के हाथ से खाना लेना वो पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैं इस बात का खास ख्याल रखती थी कि कोई भी नौकरानी पापा के करीब ना जाए, क्योंकि अक्सर पापा नौकरानी पर गुस्सा कर जाते थे और वो नौकरानी फिर से भाग जाती थी। क्योंकि पापा थोड़े सख्त मिजाज के थे, इसलिए मैं नौकरानी को अक्सर मना कर देती थी कि गलती से भी पापा के कमरे के करीब भी न जाना। एक दिन जब मैं सुमित के साथ छत पर बैठी बात कर रही थी, तभी पापा के रात के खाने का वक्त हो गया। पापा ने शायद मुझे काफ़ी आवाज़ें भी दी, पर मैं ना सुन पाई, क्योंकि मैं अपनी बातों में मगन थी। नौकरानी पापा के पास खाना लेकर गई। तभी दादी ने मुझे सीढ़ियों से खड़े होकर आवाज़ लगाई, मेहुल, जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे पापा खाना मांग रहे हैं और नौकरानी उनके पास खाना लेकर जा रही है। तुम अभी आकर अपने पापा का थोड़ा ख्याल कर लो। जैसे ही दादी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं फौरन नीचे भागती हुई आई और पापा के कमरे में दाखिल होने ही वाली थी, तभी नौकरानी कमरे के बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दी, जो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और मेरे पापा से नौकरानी कह रही थी कि तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो जैसा तुमने मेरे साथ किया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आखिर नौकरानी के साथ पापा ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया था, जो पापा को वो इतनी बद्दुआएं दे रही थी। नौकरानी के रोने से ऐसा लग रहा था जैसे इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही हो। वो जिस तरह से रो रही थी, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दे रही थी। मैंने उसको चुप करवाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरे हाथ को झटक दिया और मुझे कहा कि आप लोगों के घर में किसी को आना ही नहीं चाहिए। इतने जालिम बाप की बेटी हो, ज़रूर तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया है। भगवान तुम लोगों को कभी नहीं बख्शेगा। उसकी बद्दुआओं ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैं जैसे ही पापा के कमरे में गई तो पापा भी बहुत गुस्से में खड़े हुए थे। मैंने जब उनसे पूछा तो वो थोड़े शर्मिंदा होने लगे। मेरे दिल में अब लाखों सवाल पैदा हो रहे थे कि आखिर पापा ने नौकरानी के साथ ऐसा क्या कर दिया है, जिसकी वजह से वो इतना रो रही थी और मुझे इतनी बद्दुआएं दे रही थी। मैंने आज तक सारी नौकरानी को पापा के कमरे से चिढ़ता और गुस्सा होते हुए निकलते देखा था, जिसकी वजह से सारी नौकरानियां हमारा घर छोड़कर चली गई थी। और आज नौकरानी को जब मैंने अपनी आंखों से इतना रोता हुआ और बद्दुआएं देते हुए देखा, तो पापा के लिए मेरे दिल में शक पैदा होने लगा कि सारी नौकरानी के भाग जाने की वजह पापा ही हैं। पर बात क्या हो सकती है? मैं पापा से इस बारे में कोई भी सवाल नहीं कर पाई।
पर दिल ही दिल में बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। दादी पर भी एक चुप्पी सी छा गई थी। वो भी पापा से कोई सवाल नहीं कर रही थी, तो आखिर मैं छोटी होकर कैसे कोई सवाल कर सकती थी। दादी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैं उनको रोता हुआ देखकर और ज्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा था कि पापा से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि पापा कोई घिनौनी हरकत भी कर सकते हैं। मुझे अपने पापा को पापा कहने में भी शर्म आ रही थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पापा ऐसा भी कर सकते हैं। दादी को रोता हुआ देखकर मैं भी दादी की गोद में सर रखकर जाकर लेट गई, तो दादी की आंखों से गिरने वाले आंसू मेरे चेहरे पर गिर रहे थे। मैंने दादी से उनके रोने की वजह पूछी और ये भी साथ साथ पूछा कि दादी, पापा ने आखिर ऐसा क्या किया है नौकरानी के साथ जो मुझे बद्दुआएं देती हुई चली गई। दादी को मैंने जब कहा कि पापा ने बहुत गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो दादी समझ चुकी थी कि मेरे दिमाग में पापा को लेकर क्या बातें चल रही हैं, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अपने पापा के किए हुए गुनाह पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। मैं बाहर तो नहीं पर अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी। दादी ने मुझे समझाते हुए कहा कि मेहुल, तुम मेरे बेटे को बहुत गलत समझ रही हो। मेरा बेटा ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े और उसको अपना बाप कहने में शर्मिंदगी उठानी पड़े। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा यकीन है। मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। दादी की बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, पर फिर भी मजबूरन मुझे उनकी बातों पर यकीन करना पड़ा, क्योंकि वो मेरी दादी नहीं बल्कि मेरी माँ भी थी। उन्होंने बचपन से ही मुझे पाला था। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। मैंने माँ की जगह दादी को ही पाया था। दादी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी भी अपनी सगी माँ की कोई कमी महसूस नहीं हुई थी। इसलिए मैं उनकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया करती थी। दादी अगर दिन को रात और रात को दिन कह दिया करती तो मैं भी वैसा ही कहती थी। अपने बुढ़ापे में भी उन्हें सिर्फ मेरी ही फिक्र थी। पापा की इस हरकत की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं ना ठीक से खाना खा पाती थी और ना ही सही तरीके से सो पाती थी। मेरे इस तरह बीमार पड़ने की वजह से पूरी हवेली बिखर कर रह गई थी। ना ठीक से वक्त पर खाना बन पाता था और ना ही हवेली की कोई साफ सफाई करता था, क्योंकि हवेली में कोई भी नौकरानी नहीं थी। काम करने वाली सिर्फ मैं ही थी जो अब बीमार हो गई थी। अब मुझसे कोई काम नहीं हो पाता था। दादी से जितना हो सकता था वो थोड़ा बहुत खाना बना लेती थी, पर पापा को उनके हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा अच्छे से अच्छा खाना खाना ही पसंद करते थे। पापा ने मुझे शहर ले जाकर काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखाया, पर डॉक्टर के पास तो मेरी परेशानी की दवा थी ही नहीं, क्योंकि मेरी परेशानी मेरी पापा की गलती की वजह से थी। तो भला डॉक्टर इसका क्या कर सकते थे। जब दादी ने मुझे इतना ज़्यादा बीमार देखा तो वो खुद ही बीमार पड़ने लगी। अब हम दोनों का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए दादी ने गांव से हम दोनों का ख्याल रखने के लिए एक लड़की बुला ली थी, क्योंकि हम दोनों को कोई भी वक्त पर दवा खिलाने वाला भी नहीं था। अब जो लड़की नौकर के तौर पर हमारे घर आई थी, उसको मैं अपने कमरे से बाहर न जाने देती। मैं उसका खास ख्याल रखती थी, क्योंकि अब मुझे पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि पापा कहीं नौकरानी के साथ कोई गलत हरकत न कर दे और यह भी हमारे हाथों से निकल जाए, क्योंकि मैं अब उस नौकरानी को खोना नहीं चाहती थी। उस नौकरानी के आने के बाद हम दोनों, दादी और मैं, काफ़ी ठीक होने लगे थे, क्योंकि ये हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी। ये नौजवान लड़की थी, उसको खाना बनाने का भी काफ़ी शौक था। वो बहुत अच्छे से कुकिंग करती थी, इसलिए मेरी दादी के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर हम दोनों को खिलाती थी। वो मेरी हमउम्र थी, इसलिए मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मैं उसको रात को भी अपने कमरे में ही सुलाती थी। उसको खुद से दूर बिल्कुल नहीं करती थी। काफ़ी टाइम से सुमित से बात नहीं हो पाई थी, तो मैंने उसे कॉल किया। मैं और सुमित फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मैंने उसी वक्त अपनी नौकरानी को चाय बनाने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद मेरी नौकरानी 3 कप में चाय लेकर आई। उसने कहा, दीदी आपकी चाय, बड़े साहब और दादी जी को चाय देकर आती हूँ। मैंने जल्दी से सुमित की कॉल काटी और नौकरानी को रोक दिया कि तुम्हें पापा के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम पापा की चाय मुझे दे दो, मैं पापा को चाय देकर आती हूँ। पर तुम अपनी साड़ी मुझे दे दो, मैं तुम्हारी साड़ी पहनकर ही पापा के कमरे में जाऊंगी। मैंने दिल ही दिल में यही सोचा था
कि आज ये बात मैं मालूम करके ही रहूंगी कि आखिर नौकरानियों को पापा से क्या तकलीफ है। अगर नौकरानी की साड़ी ओढ़ कर जाऊंगी तो पापा को पता भी नहीं चलेगा कि नौकरानी की जगह मैं आई हूँ। चाय लेकर सीधा पापा के कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने पापा के सामने चाय पेश की तो चाय की प्याली हिलने की वजह से थोड़ी चाय बिस्तर पर गिर गई और सिर्फ इस बात की वजह से पापा इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने चाय का कप उठाकर सीधे चाय मेरे ऊपर फेंक दी। मुझे धक्का देकर कहने लगे कि निकल जाओ मेरे कमरे से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। मेरे हाथ जल गए और मेरा गला भी जलने लगा था। मैं चिल्ला उठी। जैसे ही पापा ने देखा कि नौकरानी की साड़ी पहनकर मैं आई हूँ, क्योंकि उनको मेरे चिल्लाने की आवाज़ आ गई थी और उन्होंने मुझे देख लिया। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे जला दिया है पापा। पापा ने मुझे कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि नौकरानी की साड़ी में तुम हो सकती हो। मैंने तुम्हें नौकरानी ही समझा था, इसलिए मैंने चाय फेंक दी। पर मैंने पापा से कहा कि आपको नौकरानी पर चाय फेंकने की क्या ज़रूरत थी, आप हमेशा ही नौकरानियों को तकलीफ देते हैं। पापा ने मुझे कहा कि मुझे नौकरानियों से सख्त नफरत है। मेरे कमरे में नौकरानी को किसने भेजा था। मैंने पापा से इस नफरत की वजह पूछी कि आखिर आप नौकरानियों के साथ इस तरह क्यों करते हो। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पर दादी भी कमरे में आ गई तो दादी मुझे कहने लगी कि बेटा, अपने पापा को परेशान मत करो, वो पहले ही बहुत परेशानी में हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। दादी मुझे अपने कमरे में ले गई और मेरे जले हुए हाथों पर मरहम लगाकर गंभीरता से कहा, जब तुम अपनी माँ के पेट में थी और तुम्हारी माँ को बच्चा पैदा होने की तकलीफ होना शुरू हो गई थी, उस वक्त मैं और तुम्हारे पापा घर पर नहीं थे। हम दोनों शहर से बाहर गए हुए थे किसी काम की वजह से, और घर पर सिर्फ तुम्हारी माँ के साथ नौकरानियाँ ही थी। जब तुम्हारी माँ की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो नौकरानी को दवाई लेने के लिए गांव भेजा गया। उसने लापरवाही की वजह से काफ़ी देर लगा दी। हवेली से निकलने का मौका पाते ही वो अपने घर किसी काम के लिए चली गई और वहाँ पर काफ़ी देर लगा दी। अपना काम पूरा करके वो दवाई लेकर जब हवेली पहुँची तब तक तुम्हारी माँ ने हिम्मत करके तुम्हें जन्म तो दे दिया, पर वो खुद इस दुनिया से चली गई। ये बात बाकी सारी नौकरानियों के जरिए तुम्हारे पापा और मुझे मालूम हुई। तब से तुम्हारे पापा ने सारी नौकरानियों को घर से निकाल दिया और वो नौकरानियों को अपना दुश्मन समझते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। वो यही समझते थे कि नौकरानी की वजह से ही उनकी बीबी उनसे छिन गई, क्योंकि वो अपनी बीबी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। पर मैंने दादी को समझाते हुए कहा कि इसमें बाकी नौकरानी की कोई गलती नहीं है। एक इंसान की लापरवाही की वजह से हम बाकी इंसानों को सजा नहीं दे सकते। पापा इस बात को आखिर क्यों नहीं समझते। ये सारी बात पापा दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। मैंने पापा को समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी किस्मत में शायद मम्मी का प्यार इतना ही लिखा था, इसलिए उनके जाने का वक्त था और वो इस दुनिया से चली गई। आप इस तरह बाकी नौकरानियों पर जुल्म करते रहेंगे तो उनकी बद्दुआओं की वजह से शायद मैं भी आपसे दूर हो जाऊं, क्योंकि आपने सुना था ना उस दिन आपके कमरे से निकलने वाली नौकरानी मुझे कितनी बद्दुआएं दे रही थी। पापा ने मुझे गले लगाते हुए कहा कि मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी माँ के जाने का दुख आज तक भुला नहीं पाया। अब मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। मैंने पापा से वादा लिया कि आज के बाद आप किसी भी नौकरानी पर जुल्म नहीं करेंगे। तो पापा ने कहा कि पता नहीं मुझे किसी भी नौकरानी को देखकर क्या हो जाता है। जैसे ही मैं किसी नौकरानी को देखता हूँ तो मुझे वही नौकरानी याद आ जाती है जिसकी वजह से तुम्हारी माँ मुझसे दूर चली गई। मैंने पापा से कहा कि मैं आपका दुख समझ सकती हूँ और इस पर बाकी नौकरानियों का कोई कसूर नहीं है। मैंने पापा से कहा, जिस तरह आप मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरह उन नौकरानियों के अपने भी उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे। इस तरह तो उस नौकरानी के साथ साथ उनके बाकी घर वालों की बद्दुआएं भी हमें लग सकती हैं। पापा को अपनी गलती का काफ़ी एहसास हो रहा था और वो अपनी गलती पर पछता रहे थे। पापा ने मुझसे वादा कर लिया कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी की भी बद्दुआ लेकर तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा तुम ही हो और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।